Everyone, welcome back to Sangeeta English classes. I hope all are doing great. Today we are going to learn a very important topic in English grammar, adverb. So stay focused and let us start our classes. सभी को नमस्कार है मेरा और बच्चों आपका डे 7 का क्लास डे 1 से स्पीकिंग कोर्स डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 तक हमने इंग्लिश क्लासेस चैनल पर प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया है और आप सभी तब तक उस पर तैयारी करें और कमेंट सेक्शन में आगे की डिमांड करें, आगे की मांग करें कि क्या और आप आगे भी जानना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मैं क्लास और भी पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए मैं अपना एडवर्ब क्लास कंप्लीट करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को मेरा। सभी को नमस्कार मेरा। आप सभी का संगीता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपने शिक्षक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संगीता इंग्लिश क्लासेस को फॉलो करें और वहाँ पर जो है आप सभी अपना अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने राय साझा करें, दोस्तों के साथ अपने क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, हेलो। यस आई एम फाइन बेटा, यू टेल मी। ओके, तो आज वैसे मेरा लेट हो गया बच्चों बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क इशू था और फिर अभी थोड़ा ठीक हुआ तब जा कर के मैं लाइव आ पाई, क्योंकि नेटवर्क इशू चलता रहता है और मैं प्रयास 6 बजे से ही कर रही हूँ, बट थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण से मुझे लेट हो गया। तो चलिए आप सभी का वंस अगेन वेलकम टू संगीता इंग्लिश क्लासेस। आई होप all are you doing great and today we are going to learn a very important topic in English grammar, adverbs. So stay focused and let us start our classes. तो चलिए आज के सेशन में हम सभी पढ़ेंगे व्याकरण में एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो बच्चों आप सभी ध्यान से पढ़िए और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और संगीता इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको जो भी आपकी डिमांड हो स्टडी रिलेटेड वो आप अपने मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। संगीता इंग्लिश क्लासेस, नमस्कार है सभी को मेरा, नमस्कार, वंश अगेन नमस्कार। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या है या एडवर्ब किसे कहते हैं। तो चलिए आज हम सभी मन लगा करके विथआउट डिले एडवर्ब को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और आप सभी अपने नोटबुक में इसको नोट करते रहिए। तो चलिए अब विथआउट डिले अब हम शुरू करते हैं। तो द वर्ड which qualifies or modifies a verb, an adjective or another adverb is called an adverb। ये हमारा पहला डिफिनेशन है। मैं 2-4 डिफिनेशन बता दूंगी, क्योंकि जो बच्चे को आसान लगे वो वह पढ़ करके याद कर ले। ये हमारा फर्स्ट डिफिनेशन है। और दूसरा डिफिनेशन हमारा है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट qualifies or modifies the meaning of a verb, an adjective or an another adverb। वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे सिंपली, लाउडली, देयरफॉर, ब्यूटीफुली। तो बच्चों ये रहा मेरा वर्ब की डिफिनेशन और अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे ही टॉक्स फ्रेंकली और द वेदर इज टू हॉट। सी राइट क्लियरली, मोहन इज वेरी बोल्ड। यू आर केयरफुली, द गर्ल्स डांस्ड सो नाइसली। तो उपर्युक्त वाक्यों में
प्रयोग किए गए शब्द जैसे फ्रैंकली, क्लियरली, केयरफुली, टू, वेरी तथा सोबर गौर करने पर हम देखते हैं कि ये सारे शब्द रिस्पेक्टिवली जो है यानी क्रमशः टास्क, वर्ब, राइट्स, वर्ब, ड्राइव, वर्ब, हॉट, एडजेक्टिव और बोल्ड भी जो है एडजेक्टिव है तथा नाइसली एडवर्ब की विशेषता बतलाने का कार्य कर रहा है। कहने का अभिप्राय मेरा यह है या कहने का मेरा मतलब यह है कि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया या क्रिया विशेषण के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों को ग्रामर की दृष्टिकोण से एडवर्ब्स कहा जाता है और इस प्रकार हम एडवर्ब को समझ पाएंगे और बाकी हमने डिफिनेशन बता ही दिया है कि द वर्ड which qualifies or modifies a verb and adjective or another adverb is called an adverb। जो वह शब्द जो किसी क्रिया या क्रिया विशेषण या दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है वह एडवर्ब कहलाता है। तो बच्चों आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। ओके, किसी बच्चे ने लिखा है कि मैम व्हाट इज द मीन ऑफ मोडिफाइज। मोडिफाइज का मतलब होता है बेटा विशेषता बतलाना, चाहे आप कह लीजिए मोडिफाइज या फिर कह लीजिए क्वालिफाइज। ओके, हाँ मैम विशेषता बतलाने की अंग्रेजी बेटा अभी मैंने मेंशन किया है कि मॉडिफाइज या फिर क्वालिफाइज। और अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है कालवाचक विशेषण। और दूसरा आपका दिया गया है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा आपका दिया गया है एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा आपका दिया गया है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। छठवां आपका है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, स्वीकृति और नकारात्मक क्रिया विशेषण। और सातवां आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। आठवां आपका दिया गया है इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और नौवां आपका दिया गया है रिलेटिव एडवर्ब, इसका मतलब होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। और अब हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको अपने एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम का डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम, अ एडवर्ब of time so the time and action they answer the question। hello, okay everyone listening। हेलो, ओके तो ये रहा हमारा इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि से क्रिया का संपादन होने के समय का बोध होता है और कि क्या क्रिया हुई है या क्या क्रिया होगी इससे हमें इसका ज्ञात होता है। जैसे वर्ब के साथ व्हेन यानी कब क्वेश्चन लगा करके हम
प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि विल गो व्हेन, कि यानी कि मैं कब जाऊंगा। तो आपके आंसर में आएगा कि टुमारो। तो यहाँ पर जो टुमारो शब्द है, यह जो है टुमारो इज एडवर्ब ऑफ टाइम है। एंड फिर हम एक और करके बताते हैं, ताकि आप सभी को एक ही नहीं समझ में आता है तो मैं दो दो एक्सरसाइज करके बता दे रही हूँ। ओके, तो जैसे कि ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गया। अब यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे कि व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली, कि वह दिल्ली कब गया। तो आपके आंसर में आपको रिसीव होगा कि ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वो दिल्ली कल गया। अब यहाँ पर जो यस्टरडे वर्ड है, इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। आप सभी को क्लेरिफाई हो रहा है? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट देन यू कैन मैसेज मी यस और नो। ओके, तो आप यहाँ पर अब समझ गए कि जब हम प्रश्न करेंगे कब से, तब आपको एडवर्ब ऑफ टाइम की प्राप्ति होगी। और दूसरा आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हेलो एवरीवन, ओके नमस्कार सभी को मेरा। बेटा टॉपिक डिस्टर्ब मत करें। आप सभी अभी अंतिम में जो है नमस्कार अपना कर लीजिएगा, पहले हमारे टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो दूसरा हमारा बेटा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो ऑफन हाउ मैनी टाइम्स और हाउ फ्रीक्वेंटली an action take place. They answer the question how often or how many times is called adverb of frequency. Adverb of frequency में यह ज्ञात होता है कि कोई कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है या कितनी बार होगा, यानी कोई कार्य कितनी बार किया गया है या फिर कितनी बार होगा। आप सभी समझ पा रहे हैं? हेलो एवरीवन, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट यू कैन मैसेज मी। फटाफट यस और नो लिखते रहे बेटा, सभी लोग यस और नो लिखते रहे जी। वेरी गुड, समझ पा रहे, बहुत अच्छा एवरीवन, वेरी नाइस एवरीवन, एवरीवन वेरी नाइस। ओके, तो इसमें जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इसमें कार्य का क्या पता चलता है कि कार्य कितनी बार हुआ है या कितनी बार होगा। जैसे वन, वंस और ट्वाइस। वंश माने एक, ट्वाइस यानी दोहरा, दो बार। डेली यानी प्रतिदिन, अगेन, ऑलवेज, ऑफन, शर्डम। शर्डम का मतलब होता है कभी भी, कभी, और रेयरली कम ही बार। फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, और ओकेजनली यानी यदा कदा। रेगुलरली नियमित रूप से, और पार्टिकुलरली यानी समय पर। तो ध्यान दें कि वर्ब के साथ हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार लगाकर क्वेश्चन करने पर जो आंसर प्राप्त होता है उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे ही अटेंड्स क्लास रेगुलरली। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगी कि अटेंड्स हाउ ऑफन यानी कितनी बार उपस्थित हुआ। तो आपके आंसर में रेगुलरली आंसर आएगा। देन रेगुलरली इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो जो आपका रेगुलरली वर्ड है यह आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा आपका है आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। तो फिर यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे कि हेल्प्ड हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार मदद की है। तो आपके आंसर में आएगा कि ऑलवेज इज यानी हमेशा। इसमें जो ऑलवेज वर्ड है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। हेलो एवरीवन, ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन मी।
यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे मैसेज कर दिया करे कि मैम मैं ये चीज नहीं समझ पा रही हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। और तीसरा B1, हाँ, जो तीसरा आपका है वह जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ओके, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट वेयर और एट व्हाट प्लेस एंड एक्शन परफॉर्म्स। हाँ, adverb place indicate where or what place an action performed is called adverb of place. Adverb of place कार्य संपादन के स्थान का भाव होता है। इनसे यह पता चलता है कि कार्य कहाँ हुआ या कब होगा। तो ये रहा आपका adverb of place। और एडवर्ब ऑफ प्लेस में कार्य संपादन का बोध होता है और इनसे यह पता चलता है कि कार्य हुआ है या होगा। तो ये रहा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? ओके, मैसेज मी बिकॉज देयर इज समथिंग नेटवर्क इशू, जैसे अप, डाउन, नियर, फार, देयर, इनसाइड एंड विथ इन, अवे। और अब हम इसको एक्सरसाइज के माध्यम से समझेंगे। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आप ये नोटबुक बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब आपको क्या ध्यान देना है कि वर्ब के साथ हमेशा वेयर लगाकर आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। और आप जब वेयर लगाकर क्वेश्चन पुटअप करेंगे और वहां से जो आपको आंसर रिसीव होगा वह शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा या एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ, तो आप क्वेश्चन करोगे कि कहाँ आओ, कम वेयर यानी कहाँ आओ, तो आपके आंसर में आएगा, आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा कि हेयर। हेयर इज an adverb of place. Okay, and he went far, वह दूर चला गया। तो there we will put up question कि where went या went where, वह कहाँ गया। आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा कि far यानी कि दूर। अब now far is an adverb of place. ओके, तो ये रहा आपका तीसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और चौथा हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव। हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? एडवर्ब ऑफ डिग्री indicate the degree of an action or an adjective and or adverb. They answer the question how much or in what. Hello, okay. How much or in what degree or to what extent is called adverb of degree or quantity. एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी कार्य या क्रिया विशेषण या की कितनी इंटेंसिटी यानी कितनी तीव्रता या किस हद तक कितनी है। ओके, तो अब इसमें आपको क्या केयर करना है, क्या ध्यान देना है कि वर्ब के साथ जैसे टू, मोस्ट, मच, वेरी, वेरी यानी अत्यंत, हार्डली और इनफ पर्याप्त, नियरली लगभग, ऑलमोस्ट लगभग और रादर बहुत, क्वाइट पूरी तरह से, एग्जैक्टली बिल्कुल और फुली यानी पूर्णतः। वर्ब के साथ हाउ मच, इन व्हाट, अ डिग्री,
टू व्हाट एक्सटेंट लगाकर क्वेश्चन करने पर आंसर प्राप्त होता है, वो शब्द एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे द टी इज रादर हॉट, द टी इज रादर हॉट। अब हम जो है इस पे क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि हॉट हाउ मच, यानी कितना गर्म था। चाय जो है इसमें आपको क्वेश्चन पुट अप करना है कि हाउ मच हॉट, चाय कितना गर्म था, हाउ मच हॉट टी। तो आपके आंसर में आएगा कि रादर। ओके, तो जो रादर आपका वर्ड है इट इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एंड द काउ इज मोस्ट यूजफुल। अब नाउ वी विल पुट अप क्वेश्चन कि यूजफुल टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि गाय हाउ द काउ यूजफुल टू व्हाट एक्सटेंट, गाय कितनी लाभदायक है। तो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगा आंसर कि मोस्ट। इट इज आई मीन वी कैन से मोस्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पर गाय बहुत उपयोगी या लाभदायक है। और कल के सेशन में हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी एडवर्ब का 5वां पार्ट जो है हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमारा काफी लेट हो रहा है और बहुत सारे बच्चे कुछ उसमें और भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, तो मुझे उसका भी आंसर देना है बेटा। तो हम कल पढ़ेंगे 5वां एडवर्ब ऑफ मैनर। यस बेटा, आगे पढ़ाएंगे स्पीकिंग क्लास। आप सभी जो है संगीता इंग्लिश क्लासेस में जा करके वहां पर प्ले लिस्ट में आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 को पहले आप प्लेलिस्ट को देखिए और आप अपनी नोटबुक बनाइए। फिर आप सभी नोटबुक बना करके हमारे ग्रुप में सेंड कीजिए। फिर मैं समझ पाऊंगी कि आप सभी जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बच्चों, आप आई होप आप सभी समझ पा रहे हैं। और यदि किसी को कोई भी समस्या हो रही समझने में तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे। ओके, हेलो एवरीवन। यस, सारे विद्यार्थियों, मैं आज की सेशन को खत्म करने से पहले मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ग्रामर या बोलना नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी और फ्यूचर का रास्ता बदल देता है। बट बहुत से स्टूडेंट्स डरते हैं, सोचते हैं कि मुझ में इंग्लिश नहीं होगी। लेकिन हाँ, याद रखिए कि कोई भी इंसान जो है परफेक्ट पैदा नहीं होता, सब धीरे धीरे सीखते हैं। जो आज फ्लुएंट हैं वो भी कभी बिगनर थे, और जो आज कॉन्फिडेंट हैं वो भी कभी डरते थे या डरती थी। और अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, क्योंकि गलतियां आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी टीचर होती है। और दूसरे की तुलना कभी खुद से मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान की जो जर्नी होती है वह अलग अलग होती है। बस आप थोड़ा थोड़ा रोज सीखते रहिए। छोटी छोटी कदमें ही बड़ी सफलता को जो है निशान देते हैं। कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखिए और सीखने की प्रोसेस पर भरोसा रखिए। आप कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलेंगे और मुझे खुद पर गर्व होगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर स्ट्रांग देन यू थिंक। सक्सेस स्टार्ट विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। डोंट फेयर मिस्टेक्स, फेयर नॉट ट्राइंग। Says practice makes a person perfect. Only limit is your mind. Keep learning, keep growing. Every day is new chance to improve. Speak English without fear. Confidence comes with practice. Never stop trying. Dreams does not work unless you do. Be better than yesterday. Learning is lifelong journey. Stay focused and never give up.
Hard work always pays off. A small think a big. Success is a journey, not a destination. Believe achieve success. At the end, I will advise dear students, before ending today's class, I just want to say something from my heart. Learning English is not just about grammar, vocabulary, or speaking. It is about building confidence, changing your personality, and creating a better future to yourself. Many students feel afraid. They think I can speak English, but remember one thing, no English is perfect. Everyone learns step by step. Everyone expert was once a beginner. Everyone fluent speaker was once nervous. Everyone confident person was once afraid. So, if you are making mistakes, then means you are learning. If you are trying, that means you are growing. Never be afraid of mistakes because mistakes are proof that you are trying. Don't compare yourself with others. Your journey is different. Your speed is different. Your success will also be different. Just focusing on the thing consistency. Even if you learn only 5 sentences in a day, you are improving in your life and so also move forward. Small steps every day lead to big success one day. Believe in yourself, trust your learning process and never give up. Keep growing and take patience because one day you will speak English confidently and you will feel proud of myself. So thank you for watching this class. Keep learning, keep growing, keep smiling, and see you in the next class. Okay, and once again, welcome Sangeeta English classes. Everyone, subscribe Sangeeta English classes and share with her friends and sister and brothers. So, thank you so much. I have no words. See you again later. Okay. Thank you, everyone.